आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह और भारतीय बाजार के लिए आज का सेशन कैसा होने जा रहा है? विदेशी बाजार से जो संकेत आ रहे हैं, ग्लोब के फ्रंट पर ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, उसका करारा जवाब भारत भी दे रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों का असर इक्विटी मार्केट्स पर कैसा पड़ेगा, इस पर खास नजर रखेंगे। नई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी का दिन है आज, और इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन करीब 50 अंकों की बिकवाली के साथ यहां पर कामकाज। यूएस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार टैरिफ इम्प्लीकेशन के सिलसिले को जारी रखते हुए अब भारत पर उन्होंने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 50% टैरिफ इम्प्लीकेशन की बात यहां पर हो रही है। और इसके पीछे की वजह, भारत जो रशिया से तेल खरीद कर रहा है उसे लेकर परेशान है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी राजनेता अपने देश के हित में या अपने देश के बारे में बात जरूर कर सकते हैं, राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन क्या वो किसी और देश को भी डायरेक्ट कर सकते हैं? बड़ा सवाल। क्या इस तरह की जो तकनीक या इस तरह की जो प्रेशर टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या उनके ही एक तरह से डिसएडवांटेज में काम नहीं करेगी? दूसरा बड़ा सवाल। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में उठापटक और असर तो आता ही है। ग्लोबल मार्केट के सारे संकेत एक बार अभिषेक सत्यव्रतम से जान लेते हैं, उसके बाद आगे और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक। एज एक्सपेक्टेड एक डेवलपमेंट, एक अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट का असर कहां तक पहुंचेगा? मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रंप ने पहले धमकी तो दे ही दी थी कि हम बड़ा टैरिफ लगाएंगे और 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान कर भी दिया है। हालांकि ये जो टैरिफ है 27 अगस्त से लागू होगा, तो 27 अगस्त तक कम से कम भारत और अमेरिका के बीच में, दोनों देशों के बीच में बातचीत का एक मौका होगा, और देखते हैं कि क्या कुछ और सहमति बनती है या फिर तनातनी बनी रहती है। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से बहुत तल्खी भरे बयान आ रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी राहत के, किसी रियायत के मूड में भारत के ऊपर है। हालांकि भारत भी लगातार पलटवार कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि ये जो टैरिफ लगाया गया है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी अन्यायपूर्ण है, और हम अपने राष्ट्रीय हित में बाकी देशों से इंपोर्ट करते हैं, रूस से हम तेल खरीदते हैं, बाकी चीज़ों की भी खरीदारी करते हैं, और हम इसे जारी रखेंगे, किसी दबाव में झुकेंगे नहीं। तो बार बार विदेश मंत्रालय ये भी कह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो मतलब सिर्फ ये रूस से तेल खरीदने या फिर रूस से रिश्ते को लेकर नहीं है। आप देखिए, ट्रंप की तल्खी उन सारे देशों से हैं जो ब्रिक्स के पार्ट हैं। अगर हम टैरिफ की बात करें, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ है। एक और देश रूस तो खैर एक तरह से उनका दुश्मन भी बना हुआ है, और वो भी ब्रिक्स का सदस्य है। चाइना के साथ उनकी बातचीत चली है, अभी 3 महीने का एक तरह से टैरिफ ट्रूस है, लेकिन चाइना के साथ भी तनातनी है, और भारत भी है। तो ये 4-5 देश हैं जो सीधे सीधे ट्रंप के निशाने पर हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डॉलर डोमिनेंस को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहे थे, और ट्रंप ने पहले धमकी दी भी थी। अब ये जो टैरिफ लगा है, देखिए, अमेरिका और रूस की बातचीत भी हुई है, और ट्रंप ने ये बताया है कि उनके साथ हमारी बातचीत जो है वो पॉजिटिव रही है, सकारात्मक रही है। अब देखते हैं कि क्या पुतिन युद्ध रोकने को लेकर सहमत होते हैं या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो एक भारतीय बाजार के लिए, भारत के लिए एक पॉजिटिव चीज जरूर होगी, अदरवाइज ये थोड़ा नेगेटिव तो जरूर है। लेकिन ये भी है कि 25% से ऊपर आप जो भी टैरिफ लगा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि भारतीय निवेशकों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 25% टैरिफ पर भी अगर वो भारतीय इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। हालांकि जो सेक्टर्स हैं जो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनको, टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, आईटी, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, प्रेशियस मेटल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये होंगे, इन पर थोड़ा नेगेटिव असर बरकरार रहेगा। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि देखिए कमजोरी के साथ खुलने के संकेत तो दे रहा है, लेकिन रात को मैं देख रहा था 90-95 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी था। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 40-45 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो पिछले अगर आप 4 सत्र से देखेंगे तो 24,500 के स्तर को निफ्टी ने लगातार बचाया है, और कोई खास तवज्जो ट्रंप के स्टेटमेंट को दी नहीं है। लेकिन मतलब आगे की अगर हम सोचें तो क्या भारत और अमेरिका के कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो कमजोर होंगे? क्या उसमें कोई दरार पड़ेगी? थोड़ी चिंता की बात यह है, क्योंकि भारत ना सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि भारत में अगर हम एफडीआई की बात करें तो वो उसमें भी अमेरिका को हम देख रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पर है।
तमाम अमेरिकी कंपनीज हैं जो यहाँ पर कारोबार करती हैं, यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो ना सिर्फ भारत के बल्कि अमेरिका के भी हित जुड़े हुए हैं। उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। तो उम्मीद तो करेंगे कि आगे चल के मुद्दे को सुलझाया जाए, लेकिन फिलहाल ये जो तनातनी है, ये जो अनिश्चितता है, ऐसा लग रहा है कि बाजार को कुछ और दिन तक, कम से कम 27 अगस्त तक ये परेशान करती रहेगी। लेकिन ये 50 का टैरिफ बाजार के लिए थोड़ा सा नेगेटिव तो जरूर है। और अब अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स में कल हमने देखा कि लोअर लेवल से करीब 180 पॉइंट के आसपास की बढ़त आई। 80 अंक चढ़ के डाउ जोन्स बंद हुआ है। टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी रही। नेस्डेक में हमने देखा कि दिन की ऊंचाई पर नेस्डेक बंद हुआ, करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी नेस्डेक में रही। और हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर भी बढ़त के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशिया से भी संकेत ठीक ठाक हैं, क्योंकि जापान के इंडेक्स निकेई में लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। कोरिया की बात करें, कोरिया में करीब आधे % की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। और बाकी जो संकेत हैं वो हमारे थोड़े से फेवर में जरूर हैं, क्योंकि क्रूड थोड़ा सा नरम और हुआ है। 67.3 के आसपास के भाव हैं। और अगर हम सोने की बात करें 3445, ज्यादा चेंज उसमें नहीं है। बॉन्ड यील्ड यूएस की 4.24% पर है, ज्यादा चेंजेस उसमें भी नहीं है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.25 के आसपास है। वो भी ऑलमोस्ट ज्यादा कोई उसमें हम खास चेंजेस देख नहीं रहे। लेकिन ये जो अनिश्चितता है, बाजार को टैरिफ नहीं परेशान कर रही मानसी, बाजार को अनिश्चितता परेशान कर रही है। और हो सकता है कि थोड़ा सा और हम इस तरह से टर्बुलेंट सेशंस बाजार के लिए आने वाले सत्रों में भी देखें। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। ये जो अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, कंटिंजेंट सिनेरियोज हैं, ये बाजार को परेशान कर रहे हैं। और इसी के चलते फ्लक्चुएशंस और इसी तरह के सेंटिमेंट्स जो हैं डेवलप होते हुए लगातार मार्केट संभलने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार इस तरह के डेवलपमेंट अनाउंसमेंट से फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। विस्तार से इस पूरे डेवलपमेंट पर बातचीत करने के लिए शिकागो से एंसेट कैपिटल के अनुराग सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे भी सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे, लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं। As you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks. Yes, ma'am. Well, we'll determine that later. But right now they're paying a 50% tariff. It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. और अब एंसेट कैपिटल के अनुराग सिंह से इस पूरे के पूरे मसले पर उनकी राय, उनकी एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया एंड गुड इवनिंग टू यू। ये डेवलपमेंट इस वक्त जो होता हुआ दिख रहा है, भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं और रूस से तेल खरीदने के चलते ये अतिरिक्त टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है। क्या लगता है आपको अनुराग, किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा ट्रेड को, एक्सपोर्ट्स को, स्पेशली ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स को? और क्या अब समय आ गया है कि ग्लोबल ट्रेड अलायंस को शिफ्ट करने के बारे में हम सोचें? मानसी, गुड मॉर्निंग यू एंड लिसनर्स। तो मानसी देखिए, डिप्लोमेसी का फेलियर तो है ये इसमें, क्योंकि इस तरह से जो यूएस की इकोनॉमी से इंडिया की इकोनॉमी काफी वेज में कनेक्टेड थी, तो इस तरह का स्टैंड ऑफ होना नहीं चाहिए था। उसके रीजंस कुछ भी रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली ये एक फेलियर तो है। एंड अगेन 21 डेज का टाइम है इसमें, तो मुझे लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा 25 की पेनल्टी है ये अंडर डिस्कशन है, और वही ट्रम्प साहब ने टाइम दिया है 20 दिन का। तो अगर कुछ और इसमें डील स्ट्रक हो पाई तो ये उड़ जाएगा 25% का, लेकिन बाकी 25% तो मुझे लगता है वो तो रहेगा, क्योंकि दैट्स वेरी क्लोज टू बाकी सबको भी 20 तो पड़ा ही है। अनलेस कोई बहुत फेवरेबल टर्म्स हैं किसी कंट्री से मिले हैं तो उनको 15 मिला है, बट अदरवाइज आउटसाइड यूरोपियन यूनियन एंड जापान एवरीबडी हैज गॉट एटलीस्ट 20। तो इंडिया का 25% तो रहने वाला, बिकॉज इंडिया कुछ ओपन अप तो नहीं कर रहा है इकोनॉमी में। तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हर्ट अ लिटिल बिट। नजरिया हमें सरकार का देखना होगा। इफ द गवर्नमेंट हैज मेड अप इट्स माइंड के वी विल अब्सॉर्ब दिस एंड मूव ऑन, तो वो भी एक फैसला ही है सरकार का। लेकिन ये स्टैंड ऑफ अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली टेम्पर्स नीड टू कूल डाउन एंड इसको एस्केलेट नहीं होने देना है। अभी तक जो भी हुआ है वो स्टेप्स आई थिंक डिप्लोमेसी के लिहाज से मुझे तो ठीक नहीं लगे।
मानसी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, ये आप सही कह रहे हैं कि फेवरेबल टर्म्स जहां पर हैं वहां पर रियायत कुछ हद तक मिली है। कहाँ 26% टैरिफ इम्प्लीकेशन का डिस्कशन था, उसके बाद 25% लगाए गए और अब वहां से अतिरिक्त 25% की बात। लेकिन ये जो 100% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर और चिप्स की बात हो रही है, क्या ये इंडिया के टेक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर, क्योंकि 2030 तक सेमीकंडक्टर को और ज़्यादा तेज बनाने की कोशिश कवायद भारत सरकार की है, क्या इस पर एक इम्पैक्ट आता दिखेगा? हाँ, वो जरूर दिखेगा, बिकॉज देखिए सेमीकंडक्टर में अगर इंडिया फाउंड्री कर रहा है तो उसमें तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है, वो तो लो मार्जिन है। बट उसके अलावा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की और प्रोग्रामिंग जो उसके बाद होती है, विच इज द टेक्निकल पार्ट, वो इवन फाउंड्री, ट्रम्प साहब का व्यू है कि ये बिजनेस यूएस में हो सकता है। सो इनको हमें बाहर के कंट्रीज में मैन्युफैक्चर क्यों होना चाहिए? बिकॉज देखिए वो क्रिटिकल सप्लाई चेन में अगर आपका एक एलिमेंट भी बाहर है, वो कोविड के टाइम पे जब सेमीकंडक्टर क्राइसिस हुआ, ऑटो फर्म्स ने फेस किया, तो देन दे रियलाइज कि ये तो एयरक्राफ्ट से लेके एरोप्लेन से लेकर के कार्स से लेके सब इक्विपमेंट्स में जाता है, तो द एंटायर सप्लाई चेन नीड्स टू बी इन यूएस। सो यूएस गवर्नमेंट इज विलिंग टू, उसमें पिछले बार बाइडेन गवर्नमेंट ने उसमें ऑलरेडी काफी रियायत दी थी और उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग वहां हो ही रही है। तो इफ इंडिया प्लान्स टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्ट टू यूएस, वो मेरे ख्याल से मुश्किल होने वाला है, कोई भी सरकार रहे, ट्रम्प सरकार रहे या दूसरी सरकार रहे। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल एलिमेंट जो यूएस अपने यहाँ ही लोकेट करेगा। उसकी कॉस्ट है, वो यूएस देने के लिए तैयार है। ये थोड़ा सा ब्रीफ आंसर है। वी कांट फोरसी बियॉन्ड दैट, बट यहाँ पे ओपिनियन यही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सारी यूएस में होनी चाहिए। Absolutely. Anurag, one last quick question and I request a quick answer, a brief one to it. Possible ripple effects इसके इंडियन मार्केट्स पर, इक्विटीज पर आपको कैसे नजर आते हैं? What are your views? नहीं, ये रिपल इफेक्ट्स तो खराब होंगे मार्केट्स के लिए, बिकॉज देखिए पॉलिटिकल डायरेक्शन कुछ और ही जा रही है रशिया एंड चाइना की तरफ। रशिया चाइना तो फ्यूचर नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया फ्यूचर रशिया और चाइना के साथ देखना चाहिए। पॉलिटिकल क्लास वो देख सकती है, लेकिन बिजनेस क्लास एंड यू नो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द होल एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन इंडिया, वो तो सब अमेरिका से चलता है। तो ये स्टैंड ऑफ ठीक नहीं है। इसमें बातें जो भी कर लें, वील हैव टू रियली बी मोर बैलेंस्ड हियर एंड टेक अ वाइज वे आउट। इसमें नेशनलिस्टिक बातें करके हम जीत नहीं पाएंगे। मतलब डोमेस्टिकली आई डोंट नो क्या पॉलिटिकल्स का उनका क्या सेगमेंट है, बट हम इसमें कोई जीतने को रखा नहीं है ऐसे। वी कांट बी हैविंग स्टैंड ऑफ विद यूएस लाइक दैट। अनुराग, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव अस योर टाइम एट दिस आवर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ग्लोबल बाजार और ये सारे डेवलपमेंट्स पर बातचीत रखने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या ये 50% टैरिफ के इम्प्लीकेशन है, इससे हमें डरना चाहिए? इससे कहाँ कौन से सेक्टर्स पर असर पड़ता हुआ दिखेगा? किन सेक्टर्स पर दबाव की संभावना है? और क्या एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक अपॉर्चुनिटी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए उभरती हुई नजर आ सकती है? ये भी एक टेंजेंट है जिसे सोचना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब लेने की दिन भर कोशिश रहेगी। क्विकली आगे बढ़ते और भारतीय बाजार की दिशा की तरफ एक रुख करते हैं। FIS DIS का एक्शन और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं। FIS की बिकवाली लगातार जारी है और उसके ठीक सामने DIS की खरीदारी है। लगातार कई सेशन से FIS बिकवाली कर रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक करीब 4,999 करोड़ की बिकवाली कल कर चुके हैं और उसके ठीक सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 6,794 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। और इनफैक्ट ये डेटा एक बार फिर से देखने होंगे। करीब 4,000 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से है और DIS की तरफ से कल के सत्र में 5,955 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। सो FIS